हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग दिवेश। तो कंफर्म कर दीजिए जो वॉइस ऑडिएबल है या नहीं। गुड मॉर्निंग। चरण स्पर्श गुरुदेव, एसपीडीएम। सबसे पहले आपका नाम इतना खतरनाक है, एसपीडीएम, पता नहीं क्या मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी बता दीजिए आप। आशीष कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिएबल है, ऑल इज ओके, सब बढ़िया। स्टार्ट करें सेशन को फिर। और एसपीडीएम साहब अपना नाम बता दीजिए आप, जो आपका फुल फॉर्म क्या है, एसपी और डीएम का फुल फॉर्म। ओके, चलिए तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं और आज पढ़ने वाले हैं क्या, सीक्वेंशियल सर्किट। पता है आपको चल रहा है सीक्वेंशियल सर्किट में अपन लोग आज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे अपन जो सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, फिर जानेंगे एसिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, फिर उसके टाइप में जो जो इंपॉर्टेंट है। लाइक सिंक्रोनस में आपको पढ़ना है रिंग काउंटर क्या होता है, जॉनसन काउंटर क्या होता है, ट्विस्टेड रिंग काउंटर क्या होता है। तो पता है ये सब नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम है। रिंग काउंटर, ट्विस्टेड रिंग काउंटर को ही जॉनसन काउंटर बोला जाता है। ओके, ये सारा कुछ देखेंगे, उसका कैसा उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, ये सारा चीज़ देखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो अपन एसिंक्रोनस में देखने वाले हैं एसिंक्रोनस काउंटर में कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, कब अप काउंटर होगा, कब डाउन काउंटर होगा, कौन सा एलएसबी बीट होगा, कौन सा एमएसबी बीट होगा, कब मोड 5 काउंटर हो जाएगा, कब मोड 7 काउंटर हो जाएगा, 3 फ्लिप फ्लॉप से कितना काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। ये सारा कुछ अपन डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में। ओके, तो सबसे पहले वार्म अप क्वेश्चन एक हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपका वार्म अप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या दिया गया, एफसीएल के इक्वल टू 1 किलो हर्ट्ज। क्या 1 किलो हर्ट्ज, ये क्लॉक जो है इसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। पूछ रहा इफ इनिशियल स्टेट ऑफ द आउटपुट क्यू ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज 0। इनिशियल स्टेट जो है फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का दैट इज 0। 0 से स्टार्टिंग है, सिंपल सी बात। अगर नहीं भी दिया रहे तो अपन लोग क्या 0 ही एज्यूम करते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। चलिए इसमें दे दिया है, मेंशन कर दिया, अच्छी बात है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म क्यू इन किलो हर्ट्ज। हमेशा याद रखना है आपको जो यूनिट किसमें पूछा जा रहा है। देखिए किलो हर्ट्ज में दिया, किलो हर्ट्ज में पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट का कोई गेम ही नहीं है, यूनिट में कोई ट्रैप ही नहीं किया गया। ओके, वेवफॉर्म इन किलो हर्ट्ज। डायग्राम दिख रहा है आपको, कितना अच्छा सा डायग्राम है। एक्सनॉर एक्सॉर एक्सनॉर नैंड टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि यहाँ टी लगा हुआ है। आउटपुट क्यू, क्यू बार कंप्लीमेंटेड, पता है आपको। और ये इसका डिजाइनिंग किया गया है, यहाँ से ये कनेक्टेड है क्यू से, यहाँ क्यू बार से ये कनेक्टेड है। और ये 4 ऑप्शन गिवन है, 0.25, 0.5, 1, 2। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। सर आज मयंक का बर्थडे है। ओके, गुड मॉर्निंग मयंक एंड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, लाइफ में बहुत अच्छा करो आप, आसमान के ऊंचाई को तक छुओ आप। चलिए सबको हैप्पी बर्थडे विश कर दो मयंक को आज। गुड मॉर्निंग शिल्पा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये हुआ वार्म अप क्वेश्चन। आपको हम मोड में लाने के लिए, जैसे आप अगर एक्सरसाइज करने जाते हो तो पहले वार्म अप करवाया जाता है, फिर आपको जो एक्सरसाइज होता है इसके बाद वो कंटिन्यू किया जाता है। लाइक उसी तरह से ये वार्म अप क्वेश्चन है। पहले देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, थोड़ा अपने ब्रेन को एक्टिव कर लेते हैं, फिर अपन डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि अभी मैं जो टॉपिक बता दिया हूँ आपको। ओके, चलिए मीन्स लॉट सर। ओके, चलिए अच्छे से पढ़िए मयंक, और बहुत कुछ हासिल करना है अपन को लाइफ में। चलिए तो इसका आंसर दिए जल्दी से। बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना पढ़े हैं ना कॉन्सेप्ट, बस आपको वो चीजें पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अब बोलेगा सर ये तो सीक्वेंशियल पार्ट यहीं तक है, ये जो टी फ्लिप फ्लॉप लगा है ना दैट इज सीक्वेंशियल। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स अप्लाई जाए, सिंपल सी बात है, यहाँ सीक्वेंशियल होगा। बाकी इसके पीछे का जो पोर्शन है ना वो एज इट इज लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रा, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़े हैं उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ तक लगेगा। इसके बाद यहाँ पे जब आएंगे, इससे आगे जब जाएंगे दैट इज योर सीक्वेंशियल सर्किट का कॉन्सेप्ट। इससे पीछे लगेगा क्या, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट। ऐसे चीजों को रिकॉल करना है अपन को, ऐसा नहीं है पीछे का चीज भूल जाना है। एक क्वेश्चन के थ्रू जितना कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हैं उससे कनेक्टेड, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं बार बार इस बात को इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप जब फिनिश कर लोगे ना ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो चीजें याद नहीं रहेगी, आपको चीजें भूलते जाओगे। तो आपको यही जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे आप एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारा इंटरकनेक्टेड जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, जितना भी वहां से
क्या बोलते हैं चीज़ें सीखे हो आप, सारा कुछ रिकॉल करने का कोशिश करना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा जब आप रिवीजन इंगेज करोगे। ओके, चलिए तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। किसी का आंसर नहीं है अभी तक। ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, तभी मैं दिया हूँ आपको, ऐसा नहीं है जो 5 मिनट में सोल्व कर दो, तब तो क्या है, कोई भी कर लेगा यार। ओनली 1 मिनट यू हैव। ओके, और एक बार सेशन को आप लोग शेयर नहीं करते हो, सेशन को शेयर कर दो, सब कोई आ जाए, जो अपने लोग क्लास में डेली आते हैं उस एटलीस्ट आ जाए सारे लोग, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो खत्म होने वाला, बीच में वैसे भी आ जाएगा तो समझ में नहीं आने वाला है कुछ। सत्या प्रकाश कॉलेज नेम, डीएम घर का नेम है, वाह, एसपीडीएम, बहुत सही। किसी का आंसर नहीं है, चलिए अपन देखते हैं, आप लोग बनाइए और सॉल्व कीजिए, देखिए अपन लोग देखते हैं। आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे क्योंकि सेशन फिर पता चला जो बहुत लंबा चला गया। ये देखिए, ये एक्सॉर गेट, ये एक्सनॉर गेट, ये नैंड गेट, ये टी फ्लिप फ्लॉप, बस गेम ओवर कीजिए। देखिए इसका इनपुट क्या है, ये जो एक्सॉर गेट है इसका इनपुट यहाँ से आ रहा है क्यू, कोई दिक्कत नहीं सर। यही क्यू कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर देखिए ये क्यू बार यहाँ से कनेक्टेड है, कितना, ये हो गया क्यू बार, ये कितना हो गया क्यू बार, क्योंकि यही तो कनेक्टेड है ना यहाँ पे, यहाँ पे। अब बताइए ये है एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट का जब इनपुट डिफरेंट होता है तो आउटपुट कितना देता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जब इनपुट डिफरेंट होता है इन केस ऑफ एक्सॉर गेट तो आउटपुट कितना देता है सर, 1 देता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक्सनॉर गेट के केस में जब इनपुट डिफरेंट होता है तो आउटपुट कितना देता है, तो 0 देता है सर। यही तो है, यही तो है, यही तो है। आदर्श के आंसर सी आ गया, देखते हैं आदर्श, चेक करते हैं क्या। एक्सॉर गेट के केस में जब इनपुट डिफरेंट हो, देखो यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू बार है, किसी को क्यू ना दिख जाए, ये क्यू बार है क्योंकि देखो कनेक्शन कहाँ से किया गया, यहाँ से नीचे से किया गया, तो ये क्यू बार, तो आउटपुट कितना देगा 1। एक्सनॉर गेट में क्या है, क्यू और क्यू बार, तो आउटपुट कितना देगा 0। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया सर। अब यही 1 यहाँ पे आ रहा है और यही 0 यहाँ पे आ रहा है, और आपको अच्छी तरह पता है नैंड गेट का एक भी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट शुड भी, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, नैंड गेट के केस में एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट कितना जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, 1 आएगा सर। ये सब याद करो ना, ये सब याद रहेगा तो क्वेश्चन यूं बनेगा आपको, 1 आएगा, 1, वाह। चलिए तो 1 आएगा। अब देखिए 1 आ गया, ये टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे, यही तो है टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट। और जब अपन लोग टी फ्लिप फ्लॉप पे तो एक ही इनपुट तो था, यही टी फ्लिप फ्लॉप, और ये क्लॉक पल्स अप्लाइड था। तो यहाँ बात आती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है सर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। Qn + 1 = क्या होता था, टी एक्सॉर Qn, यही तो होता था, यही होता था कि नहीं, ये बताओ। अब देखो टी का वैल्यू क्या है सर, तो टी तो इनपुट पे 1 आ रहा है, बिल्कुल 1 डाल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एक्सॉर कितना, Qn, क्या हो जाएगा, एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है, जल्दी से बताओ। एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आंसर 1 आ रहा है दिवेश का, ओके देख लेते हैं दिवेश, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सॉर गेट 1 के साथ क्या बनाता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, हरी अप। कंप्लीमेंटेड आउटपुट देता है, मतलब इन्वर्टर बनाता है, कितना बनेगा ये, Qn का कंप्लीमेंट, यही बनेगा ना, Qn का कंप्लीमेंट बन गया, यही आ गया सर इसका नेक्स्ट स्टेट, यही तो आया, यहां तक क्लियर। अब देखिए क्या दिया गया है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। दिया गया इफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द आउटपुट Q ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज 0। ओके, तो इनिशियल स्टेट क्या है अपन का, देखिएगा यहां से, इनिशियल स्टेट कितना है, 0 है। ओके, ये Qn + 1 का बना रहे हैं, ठीक, इनिशियल स्टेट 0 है। नेक्स्ट स्टेट जब एक क्लॉक 1 दे के देखते हैं, क्लॉक 1 देते हैं, जब क्लॉक 1 यहाँ अप्लाई करेंगे तो जाएगा ये नेक्स्ट स्टेट में। नेक्स्ट स्टेट में क्या, Qn का बार, तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अपन लोग क्या जाएंगे नेक्स्ट स्टेट में, ये सॉरी नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो 1 अप्लाई करेंगे, 1 का बार कितना
0। इसी तरह से क्लॉक 3 अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फिर से 0 का कंप्लीमेंट 1। देखो 0 1 0 1 रिपीट कर रहा है ना, 0 1 फिर से 0 1, मतलब ये कितना है, कौन सा काउंटर है ये सर मॉड 2 काउंटर है। अरे मेरे भाई तो ये तो यहाँ से भी पता चल रहा है ना, तुम्हें बताया तो था मैंने, जो Qn+1 इक्वल टू जब Qn बार होता है दैट इज टॉगल मोड। क्या, दैट इज टॉगल मोड, इसी को तो बोलते हैं ना मैथमेटिकली टॉगल मोड। और टॉगल मोड में क्या होता है सर, तो 0 1 0 1 होता रहता है, ये 0 1 0 1, और टॉगल मोड यही तो होता है मॉड 2 काउंटर। मॉड 2 काउंटर मतलब एफ आउटपुट निकालना है अपन को, तो कितना हो जाएगा FCL के अपॉन 2, मतलब वो कितना है 1 किलो हर्ज अपॉन 2, दैट इज कितना 0.5 किलो हर्ज। कौन सा आंसर हो गया, दिस इज करेक्ट आंसर, और कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से याद कर सकते हो और पता भी होगा आपको, जब टॉगल मोड में चला जाए, यहां पे आ जाए टॉगल मोड, कुछ नहीं करना है, जितना फ्रीक्वेंसी क्लॉक का गिवन है उसका सीधा हाफ कर दो। क्या कुछ जो टॉगल मोड में जाएगा फ्रीक्वेंसी के क्या होगा, मॉड 2 काउंटर होगा। देखो यहाँ पे मॉड 2 काउंटर में यही तो करोगे ना, जो क्लॉक दिया गया उसका आधा करोगे, क्योंकि मॉड 2 काउंटर में डिवाइडेड बाय 2 ही करोगे। तो आपको टॉगल मोड जो ही आ जाए, जो क्लॉक का फ्रीक्वेंसी गिवन है उसका जस्ट आधा करके आंसर में टिक कर देना। देखो आंसर में आया कि नहीं, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ 1 आता, आंसर 1 है तो 0.5 आ रहा है, अगर 5 होता तो 2.5 आता, अगर 10 होता तो 5 आता। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, ये बता दो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझने में, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। तो क्या रखना है इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से क्या ट्रेस करना है। देखो एक क्वेश्चन बहुत सारा कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर दिया, बुलियन अलजेब्रा कहां से सर, यहां से, लॉजिक गेट यहां से, और आपका सीक्वेंशियल सर्किट तो चल ही रहा है। तो रिवीजन का क्वेश्चन ऐसे ही होता है। अपन जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, जो अभी मैराथन होने वाला, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, जिससे चीज़ें आपको पूरी तरह से रिकॉल हो जाए, पूरा रिवाइज हो जाए सारा कॉन्सेप्ट। ओके, आ रहा है 0.5 किसका किसका आया था, जल्दी बता दो, हैंड रेज करो अपना। किसका किसका आया था 0.5, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो मेरे भाई। चलें नेक्स्ट पे चलें, क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर, किसी का नहीं। ओके, तो ये गलती को नोट डाउन करो, सारे अच्छे से क्वेश्चन को नोट करो, किसी का नहीं आया था गलत बात है, सबका आना चाहिए था। चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है अपन को, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। क्या होता है बताओ जल्दी से तुम लोग, ऐसे ही कंपेयर करके ही पढ़ेंगे अपन। इधर लिखो सिंक्रोनस, इधर लिखो एसिंक्रोनस, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, जल्दी बताओ। सबसे पहला कैसे पहचानोगे, जो ये सिंक्रोनस काउंटर है और एसिंक्रोनस काउंटर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं तुम्हें कैसे पहचानोगे, ये सिंक्रोनस सर्किट है, कैसे पहचानोगे ये सिंक्रोनस सर्किट है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। ये बता चुका हूं मैं, फर्स्ट क्लास में बताया था, एसिंक्रोनस सर्किट और सिंक्रोनस सर्किट कैसे पहचानोगे। तो सर क्लॉक पल्स का गेम है सर, वहां पे क्या क्लॉक पल्स इंट्रोड्यूस होता है, जब एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हो, जब एक ही क्लॉक पल्स से, गौर से सुनना, जब एक ही क्लॉक पल्स से सारे फ्लिप फ्लॉप जितने भी हो 2 3 4 कनेक्टेड हो, तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस सर्किट, और इस केस में बोलेंगे सिंक्रोनस काउंटर। क्या सर, जब एक ही क्लॉक पल्स से मान लो 3 फ्लिप फ्लॉप है, तीनों कनेक्टेड होगा,
दैट इज सिंक्रोनस काउंटर। ओके, और दूसरा में कैसे हो जाएगा, डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप डिफरेंट क्लॉक पल्स से कनेक्टेड होगा। कैसे, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाएगा, फिर एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाएगा, ऐसा कनेक्शन होगा, दैट इज एसिंक्रोनस काउंटर। क्लियर, क्लियर, क्लॉक पल्स से डेफिनेटली। तो सबसे पहला लिखो इसमें वही क्लॉक पल्स वाला। कैसे, कैसे देखो, डायग्राम ऐसे बना लेना है अपन को ऐसे ही डायग्राम बना लेना है, दिस 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 दिस, यहां से कनेक्शन कर दो और ये क्लॉक पल्स को रिप्रेजेंट कर दो, ये सिंक्रोनस हो गया। और यही चीज क्या हो जाएगा, इस सिंक्रोनस में कैसे हो जाएगा, अभी लैंग्वेज लिखा देता हूँ, लैंग्वेज भी लिखा देता हूँ। यहाँ से क्लॉक पल्स अप्लाइड है, ये इनपुट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ इससे ये कनेक्टेड होगा, ओके, फिर इससे ये कनेक्टेड होगा क्लॉक पल्स, यही तो होता है ना इसमें। ये क्लॉक पल्स है, इसके आउटपुट से दूसरे के, इसके आउटपुट से दूसरे के इनपुट, और इसके आउटपुट से फिर दूसरे का इनपुट। ये सारे फ्लिप फ्लॉप है, ये डब्बा जो है ये फ्लिप फ्लॉप है, ये डब्बा फ्लिप फ्लॉप है। ओके, तो ये क्या हो गया, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, और ये क्या होगा, सिंक्रोनस। सिमिलर लाइक किसमें, जैसे अपन किसमें पढ़े थे, ये क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस सर्किट में और एसिंक्रोनस सर्किट में, एज इट इज यहाँ पे भी चलने वाला है। और लिखो, और लिखो अपन आगे लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, या इसमें लैंग्वेज लिखना था तो इसमें लैंग्वेज लिख लो, इसमें लिखो पहला में, all the flip flop are triggered, all the flip flops are triggered simultaneously with same clock। यही तो हो रहा है ना, जितने भी फ्लिप फ्लॉप है वो एक साथ क्लॉक पल्स से क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है। यही तो हो रहा है ना, ट्रिगर ही तो कर रहे हो ना। इसके अगर 0 है तो 1 हो रहा है, 1 है तो 0 हो रहा है, यही चीज हो रहा है। तो क्या लिखे, all the flip flops are triggered simultaneously with the same clock pulse। ये तो हो गया इसका। इसमें क्या लिखोगे, इसी का जस्ट मॉडिफाई अपोजिट फॉर, क्या, all the flip flops, इसमें लिखना all the flip flops are triggered with different clock pulse। इसमें पहला यही चीज जो डायग्राम बनाया उसी का लैंग्वेज, all the flip flops are triggered with different clock pulse। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, दूसरा पॉइंट लिखो। क्या होता है दूसरा पॉइंट, इसमें से और इसमें से किसका ऑपरेशन फास्ट होता है, ये बताओ। इसका ऑपरेशन फास्ट होगा या इसका ऑपरेशन फास्ट होगा, जल्दी बताओ। सिंक्रोनस का ऑपरेशन फास्ट होगा या एसिंक्रोनस का, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। परम साहू गुड मॉर्निंग। किसका ऑपरेशन फास्ट होगा, एसिंक्रोनस का या सिंक्रोनस का, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। ऑपरेशन किसका फास्ट होगा, इसका या इसका, जल्दी बताओ। सिंक्रोनस का, डेफिनेटली सिंक्रोनस का ऑपरेशन फास्ट होगा, क्योंकि ये एक ही क्लॉक पल्स से अप्लाइड है और एक ही साथ ट्रिगर होगा ये सारा कुछ, तो कंट्रोल एक ही जगह है। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस दिख गया, थोड़ा सा भी डिले हो गया, तो ये देखो इसके वजह से यहाँ डिले होगा, इसके वजह से यहाँ डिले होगा, तो इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो लिखना यहाँ पे सेकंड में, इसमें लिखना ऑपरेशन इज फास्टर, इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो लिखना ऑपरेशन इज फास्टर, इसमें लिखना ऑपरेशन इज फास्टर, ऑपरेशन इज फास्टर, ऑपरेशन इज फास्टर। और एसिंक्रोनस क्या हो जाएगा, ऑपरेशन इज स्लोअर, ऑपरेशन इज स्लोअर। इसमें लिखना ऑपरेशन इज स्लोअर, मतलब अगर ये सिंपल से लिखे तो ये फास्टर होगा और ये स्लोअर होगा, बस। थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट लिखो,
थर्ड पॉइंट ये है जो सिंक्रोनस काउंटर के केस में कैसा भी सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। कैसा सीक्वेंस मतलब सर, मतलब ये जो ये 0 2 3 5 7 0 2 3 5 7 0 ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा। देखो कहाँ हो रहा है, 0 से 2 पे जा रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है, 3 से 5 पे जा रहा है, 5 से 7 पे जा रहा है, फिर 0 पे जा रहा है, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे। मतलब किसी भी तरह का सीक्वेंस जनरेट हो सकता है यहाँ पे। मतलब सर किसी भी तरह का सीक्वेंस, मतलब देखो मतलब कोई फिक्स मतलब नहीं है। 0 के बाद 2 जा रहा है, 2 के बाद 3 जा रहा है, हो सकता है 3 के बाद फिर से 0 आ जाए यहीं पे, या हो सकता है 0 के बाद 5 जाए, 5 के बाद 2 जाए, 2 के बाद फिर 3 जाए। मतलब कोई फिक्स पैटर्न यहाँ नहीं है। किस केस में? सिंक्रोनस काउंटर के केस में। लेकिन ये सिंक्रोनस के केस में ये चीज फिक्स होता है। कैसे? ये देखो, मान लो ए सिंक्रोनस काउंटर है तो या तो ए सिंक्रोनस में अप होगा सबसे पहली बात, या ये डाउन होगा, या तो ये ए सिंक्रोनस में अप काउंटर होगा या डाउन काउंटर होगा। अब ये अप काउंटर क्या होता है सर, डाउन काउंटर क्या होता है? अगर ये अप काउंटर है तो एक ही बीट से अप करेगा, मतलब एक बीट ऊपर जाएगा। लाइक अगर 5 पे है या मान लो 2 पे है, 0 1 0, ये 2 पे है तो 2 से कहां पे जाएगा? 3 पे जाएगा, क्योंकि अप काउंटर है तो 3 पे जाएगा, मतलब 0 1 1। फिर इसके बाद कहां जाएगा? 4 पे जाएगा, मतलब 1 0 0। मतलब एक ही बिट अप करेगा अपने आप को, अगर ये अप काउंटर है तो। अगर ये डाउन काउंटर है तो एक ही बिट को डाउन करेगा। मतलब सर, मतलब अगर ये 7 पे है तो 6 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे और फिर 0 पे जाएगा। मतलब इसका सीक्वेंस फिक्स है। ये अगर अप और डाउन में से जिसमें, अब कैसे जाएगा, कैसे होगा अप काउंटर डाउन काउंटर अभी दिखाएंगे, उसको पहचाना सिखाएंगे। जो कैसे पहचानोगे जो ये अप काउंटर है ये डाउन काउंटर है, जब ये पढ़ेंगे एसिंक्रोनस काउंटर तो। ओके, तो ये इसका फिक्स पैटर्न होता है। अगर ये अप है तो एक बिट अप करेगा, जस्ट अपना लेवल अप करेगा। अगर डाउन है तो एक बार डाउन करेगा अपना लेवल। लेकिन इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये देखो 0 के बाद 2 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। तो ये तो इंक्रीज हो रहा है, जो नहीं इंक्रीज हो। 0 के बाद 7 भी हो सकता है, फिर 5 भी हो सकता है, फिर 2 भी, फिर 1 भी, ऐसे भी हो सकता है। तो उसमें क्या देखते हैं? उसमें देखते हैं कितना डिफरेंट स्टेट को काउंट कर रहा है, दैट इज योर मॉड नंबर ऑफ काउंटर। जब हम सिंक्रोनस सर्किट का बात करते हैं तो, सिंक्रोनस काउंटर का बात करते हैं तो। ओके, क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर? अब देखो, लिखो इसमें तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसमें लिखो, सिंक्रोनस में तीसरा पॉइंट लिखो, एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस, एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस, एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस कैन बी डिजाइंड। इसमें लिखना एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस कैन बी डिजाइंड। कोई कैसा भी सीक्वेंस इसमें डिजाइन किया जा सकता है। इसमें सिंक्रोनस में, सिंक्रोनस काउंटर में, एनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस कैन बी डिजाइंड। ओके, इसमें लिखना, इसके तीसरा में लिखना, इसके तीसरा में लिखना, it will operate या it will designed, it will designed only in, it will designed only in fixed count sequence, fixed count sequence, it will designed only in फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस। इसमें फिक्स्ड हो जाएगा सीक्वेंस, या तो ये अप होगा तो एक बिट को अप करेगा, या डाउन होगा तो एक बिट अपना डाउन करेगा, लेवल अप और डाउन करेगा। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? बता दो, यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट अपन का क्या होगा? यहां पे कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है, यहां पे कोई डिकोडिंग एरर नहीं होता है। क्या होता है डिकोडिंग एरर? नहीं जानना है, नहीं अभी पढ़ना है आप लोगों को, नहीं तो उसमें फिर जाएंगे तो डिकोडिंग एरर आएगा, फिर वहाँ हैजार्ड आएगा, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है अपन को। ओके, बस यहाँ लिखना है नो डिकोडिंग एरर अकर्स। ओके, नो डिकोडिंग एरर अकर्स, इसमें लिखना है, इसमें लिखना है नो डिकोडिंग एरर अकर्स। नो डिकोडिंग एरर अकर्स। और इसके में लिखना है फोर्थ पॉइंट, इसके फोर्थ पॉइंट में लिखना है क्या हो जाएगा इसमें? डिकोडिंग एरर अकर्स ड्यू टू टाइम डिले, टाइम प्रोपागेशन डिले। डिकोडिंग एरर
इसमें लिखना डिकोडिंग एरर अकर्स ड्यू टू टाइम प्रोपागेशन डिले। क्या लिखना है? डिकोडिंग एरर अकर्स ड्यू टू टाइम प्रोपागेशन डिले। इसमें फोर्थ पॉइंट क्लियर। और लास्ट पॉइंट लिखना है, दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट। इसमें इसका डिजाइन कैसा होगा? इसमें से किसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा और इजियर होगा? जल्दी बताओ। इसमें से किसका डिजाइन इजी होगा और किसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा? जल्दी बताओ। तुम्हें बताया था मैंने जब मैं पढ़ाया था सिंक्रोनस सर्किट और एसिंक्रोनस सर्किट। इसमें से किसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा? जल्दी बताओ। इसमें से किसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स होगा और किसका डिजाइन इजी होगा? जल्दी, हरी अप, जल्दी बताओ। एसिंक्रोनस का कॉम्प्लेक्स होगा, एसिंक्रोनस का कॉम्प्लेक्स होगा। ओके ओके ओके, एसिंक्रोनस का कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, एसिंक्रोनस का इजी होगा। कितना बताए थे तुमको? कहाँ याद रहता है तुम लोगों को? कहाँ रहता है ये बताओ। इसका जो डिजाइनिंग होता है सिंक्रोनस का, ये कॉम्प्लेक्स होता है। एसिंक्रोनस का डिजाइनिंग आसान होता है। ये देखो ना, यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड बीट जनरेट करना है। यहाँ पे या तो अप होगा या तो डाउन होगा, लेकिन यहाँ पे डिजाइनिंग में मुश्किल हो जाता है। तो इसका डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स होता है सिंक्रोनस का। बताया तो था एसिंक्रोनस इजी सर, बिल्कुल। एसिंक्रोनस का इजी होता है और सिंक्रोनस का कॉम्प्लेक्स होता है। तो लिखना है इसके फिफ्थ पॉइंट में लिखना, इसका फिफ्थ पॉइंट में लिखना, इट्स डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स। इट्स डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स। इट्स डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स। और इसका लिखना इट्स डिजाइनिंग इज इजी। इट्स डिजाइनिंग इज इजी। तो एसिंक्रोनस का डिजाइनिंग इजी होता है क्योंकि उसमें बीट उसमें जो सीक्वेंस है वो फिक्स होता है। या तो अप डाउन करेगा तो समझते हो आसान होगा, लेकिन इसका डिजाइनिंग वो तुम कैसे इसको ये करना है, किसी हिसाब से यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका डिजाइनिंग ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। और तुमको डिजाइनिंग ऑफ सिंक्रोनस काउंटर तुम सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़े होगे, एग्जाम में भी पेपर में भी आया होगा और वहाँ पे भी किए होगे, लेकिन कैसे किए ये तो याद नहीं है सर, बस कर दिए थे, मुझे पता ही नहीं है। ये आता है डिजाइन सिंक्रोनस काउंटर, डिजाइन और सिंक्रोनस काउंटर एक सीक्वेंस दे देगा। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लेकिन यहाँ पे कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डिजाइनिंग नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। ओके, तो हो गया ये 5 पॉइंट। इसका एग्जाम्पल लिख लेना। अब इसका एग्जाम्पल भी तो लिख लो। क्या हो जाएगा सर? रिंग काउंटर, रिंग काउंटर, इसके बाद ट्विस्टेड रिंग काउंटर जिसे जॉनसन काउंटर बोलते हो, जॉनसन काउंटर, जॉनसन काउंटर इसका एग्जाम्पल है। एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल में लिखना रिपल काउंटर, इसी को बोलते रिपल काउंटर। इसके बाद बताओ इसका एग्जाम्पल हो रिपल काउंटर। इसके बाद किसका? एसिंक्रोनस का एग्जाम्पल और बताओ रिपल काउंटर। रिपल काउंटर का दो भाई, क्या क्या? रिपल अप काउंटर, रिपल अप काउंटर, फिर रिपल डाउन काउंटर, ऐसे ही ETC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रिपल अप काउंटर, रिपल डाउन काउंटर एंड मेनी मोर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ये बता दो, यहां तक क्लियर है तो थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, एनर्जी दिखाओ। एनर्जी तुम लोग मिसिंग रहता है तुम लोगों के अंदर। जल्दी से बता दो, क्लियर है यहां तक? चले आगे, आगे चले, चलो। यहां तक क्लियर है? तुम सोचते हो कि सर ये डायग्राम क्यों बनाए हुए हैं? बस अब इसी पे आने वाले हैं अपन। ये डायग्राम इसलिए बना लिया हूं मैं, जो अभी तुम्हें दिखेगा ये डायग्राम ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, तो इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, अभी यूज करूंगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चले आगे, चलो। अपन सिंक्रोनस पहले पढ़ लेते हैं। सिंक्रोनस में 2 ही पढ़ना है अपन को, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया। एक रिंग काउंटर के बारे में थोड़ा ले लेते हैं बेसिक आइडिया, जहां तक क्वेश्चन बन जाए, और अब इसके बाद ट्विस्टेड रिंग काउंटर, दैट इज जॉनसन काउंटर। ओके, इस दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर चलेंगे। बहुत सारी बातें करने वाले एसिंक्रोनस पे, क्योंकि तुम्हें पता है एसिंक्रोनस कितना खतरनाक है। चलो लिखना नेक्स्ट टॉपिक, रिंग काउंटर। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, लिखो क्या? रिंग काउंटर। नाम में ही देखो, इसका राज इसके नाम में ही छिपा हुआ है।
रिंग काउंटर, नाम से ही पता चल रहा है कैसा होगा इसका वर्किंग, रिंग की तरह होगा। रिंग का शेप कैसा होता है, यूं, सर्किल टाइप का, मतलब ना इनिशिएशन पॉइंट पता चले ना इसका फाइनल पॉइंट पता चले, जो इनिशियल है वही फाइनल है, यही तो होता है ना, यही होता है। तो अब जो सर्किट दिख रहा होगा अपन को, ये रिंग काउंटर का ही बना हुआ है ये सर्किट। ये जो दिख रहा है सर्किट, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये रिंग काउंटर ही है मेरे भाई, ये रिंग काउंटर है। तो डायग्राम जल्दी से बनाओ ये रिंग काउंटर का। अब कितना है ये, तो हम एग्जांपल के लिए ले लिया है 4 बिट रिंग काउंटर, 4 बिट रिंग काउंटर। जितना बिट का रिंग काउंटर होगा उतना फ्लिप फ्लॉप लगेगा। n बिट का रिंग काउंटर तो n बिट का फ्लिप फ्लॉप लिख लो। सबसे पहला पर 4n बिट रिंग काउंटर, n फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड। तो ये एग्जांपल के लिए 4 बिट का रिंग काउंटर ले लिया तो कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा, कितना फ्लिप फ्लॉप लगेगा, 4 फ्लिप फ्लॉप लगा है। ओके, फॉर n बिट रिंग काउंटर n फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड। ओके, अब देखो मेन है इसका वर्किंग को समझना, जो ये वर्क कैसे करता है ये समझ लिए, मतलब इसका गेम ओवर कर दिए तुम। अब देखो ये क्या है, D3, अब ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे डी फ्लिप, कुछ भी डी फ्लिप फ्लॉप जेके कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे डी 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 लगा है, D3 Q3 D2 Q2 D1 Q1 D नोट Q नोट। ओके, ये इनपुट है, एक आउटपुट है। और देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये जो Q नोट है यही कनेक्टेड है कहाँ से, ये फिर से है यहाँ से इनिशियल में कनेक्टेड, तो हो गया ना। क्या बोले, इनिशियल ऐसे मान लो, इनिशियल किसी का इनिशिएशन पॉइंट ये है, इसी को तुम फिर से ऐसे घुमा के ऐसे घुमा दो, ऐसे फिर से इसको कनेक्ट कर दो, तो ये रिंग बन गया कि नहीं। देखो ये रिंग का शेप ले लिया कि नहीं, बन गया। तो अब फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में चीजें दिख रहा है। और देखो यहाँ से एक ही क्लॉक पल्स से सारा मतलब फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है, ये भी फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप, ये भी फ्लिप फ्लॉप। मतलब ये तुम्हें बताए थे सिंक्रोनस काउंटर पहचानने का तरीका, सबसे पहले क्या देखना है, एक ही क्लॉक पल्स से सब फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है कि नहीं। और ये सिंक्रोनस काउंटर है, यहां से दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, इसी से ये कनेक्ट है, इसी से ये कनेक्ट, इसी से ये, इसी से ये, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सिंक्रोनस काउंटर। तो बताई तो रहे सिंक्रोनस काउंटर का ही पार्ट है क्या, रिंग काउंटर। ओके, अब समझते हैं इसका क्या वर्किंग क्या है, कैसा होता है। तो देखो इसमें जो है Q3 यही तो है ना, Q3 Q2 Q1 और Q नोट। ओके, याद रखना सिंक्रोनस काउंटर के केस में LSB MSB जो है वो फिक्स नहीं होता है, जो तुम्हें एग्जाम में दिया रहे, जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहे उसको MSB मानना, उसको LSB मानना। ओके, किसमें, सिंक्रोनस काउंटर के केस में MSB LSB का कोई गेम नहीं होता है, जैसा दिया रहेगा, नहीं दिया होगा डिफॉल्ट कुछ भी मानना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, हम इसको मान लेते हैं MSB, इसको मान लेते हैं LSB, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना। चलो अब इसका वर्किंग करते हैं। इनिशियल कंडीशन पता है कितना होता है, इनिशियली कितना होता है, 0 0 0 0, ठीक, यही होता है इनिशियली कितना, 0 0 0 0, यही होता है। 0 पे होगा मतलब सब ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं, अपना रेस्ट मोड में है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन अब सर्किट को तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना अपन को, सर्किट को तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करेंगे ये बताओ। तो यहाँ से जो है, यहाँ पे जो है, यहाँ ये जो इनपुट जा रहा है, इस इनपुट को ये फीडबैक से थोड़ा देर के लिए हटाते हैं और यहाँ पे एक्साइटेशन, यहाँ पे ट्रिगरिंग जिसको बोलते हैं वो करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव करते हैं और एक्साइटेशन डालते हैं। अब जो एक्साइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीट क्या हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, क्या 0 है तो 1 हो जाएगा, बाकी सब कितना रहेगा, 0 0 0, यही रहेगा, यही रहेगा। यहां तक क्लियर। इस बिट को आप स्टार्ट तो करोगे ना, तो स्टार्ट करने क्या ट्रिगर करेंगे, जिसको एक्साइटेशन मोड में लाना है, तो इस फीडबैक को थोड़ा देर के लिए हटा लेते हैं, बस इसमें एक्साइटेशन डाल देते हैं। ओके, तो ट्रिगरिंग अगर 0 पे है तो कितना 1 ही तो करोगे ना, यहाँ तो चीजें 0 1 के फॉर्म में चलता है, तो ये 0 पे था, इसमें एक्साइटेशन या ट्रिगरिंग किया तो कितना चला गया, ये 1 पे, बाकी एज इट इज 0 0 0। लेकिन इस पे इसका इफेक्ट तो सब पे दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। जब क्लॉक पल्स चेंज करेंगे तो ये तो पहला क्लॉक की बात हो गई, ये तो क्लॉक 1 की बात हो गई, जिसको एक्साइटेशन मोड में लाने के लिए, जैसे क्या बोलते हैं इसको, ट्रिगर किए हैं। ओके, लेकिन इसके बाद क्या होगा, जब दूसरा क्लॉक जाएगा,
जब मान लो ये क्लॉक 2 अप्लाई किए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, ये चला जाएगा यहाँ पे 1, ये चला जाएगा यहाँ पे 0, ये चला जाएगा यहाँ पे 0 और ये 0 आ जाएगा यहाँ पे।